हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी थोड़ा सा मेरा बाल ख़राब हो रखे हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैंने बाल नहीं बनाए थे। सुबह उठ के मैं फटाफट से चली गई थी किचन में क्योंकि बनाना था बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लंच। और कल हम लोग गए थे बाहर तो थोड़ा लेट हो गया था आने में और सोने में। तो बस फिर अभी जो है ना, घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब एक दिन कहीं चले जाओ ना तो इतना घर गंदा हो जाता है ना, मतलब कुछ पूछो मत। तो अभी मेरे घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। हस्बैंड चले गए हैं, बच्चे को भी छोड़ दिया है स्कूल और अभी बज रहे हैं 9:45 क्योंकि हस्बैंड गए 9:30 बजे। और उसके बाद मैंने नीचे जैसे कि ना नीचे ना थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि पौधे वगैरह लगे हुए हैं और हवा भी चलती है उसकी वजह से। तो मैंने नीचे फिर झाड़ू लगाने लगी थी। तो झाड़ू लगा के फिर मैं सीधा ऊपर आई हूँ और अभी मैं देख रही हूँ कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्योंकि जब घर पूरा बिखरा होता है ना, समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या शुरू करें, कहाँ से क्या करें, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो बस यही है, रेगुलर वाले काम है। सबसे ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए हैं तो कपड़े समेटने हैं, कपड़े और धोने वाले भी कपड़े पड़े हुए हैं। तो सोच रही हूँ आज मशीन लगाऊँ या ना लगाऊँ, तो वो भी देखती हूँ। और अभी देखिए मेरे रूम का हाल, ये देखिए कंबल कैसा। अभी मैंने हटाया नहीं है, कुछ भी नहीं हटाया अभी मैंने कुछ भी नहीं हटाया। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा घर कि कैसा हाल हो रखा है और उसके बाद आप बताइएगा। ओके, तो ये देखिए मेरे घर की हालत। ये देखिए बेड भी नहीं लगा है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए और वहाँ बच्चों ने कपड़े ऐसे फेंके हुए हैं, ये लोग गए थे। ये देखिए चेयर पे कपड़े, मतलब कपड़े ही कपड़े। ऐसे हम कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं हैं, लेकिन जब घर में देखो ना इतने कपड़े हो जाते हैं। ये देखो अब ये मैंने यहाँ पे जो कपड़े रखे ना, ये मैंने सेट किए थे। इसमें से कुछ मेरे नए कपड़े हैं जो मैं कल टी शर्ट वगैरह लेके आई थी। तो ये नई सारे स्वेटर लेके आई थी, टी शर्ट लेके आई थी। ये नए कपड़े यहाँ पे मैंने कल तय लगा के रखे थे, बट अभी वो भी बिखर चुके हैं सारे। और यहाँ पे ये देखिए मैं लेके आई थी अपने लिए जीन्स। तो एक ये जीन्स लेके आई थी और एक ये जीन्स लेके आई थी। तो इसको मैं पहन के आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये देखिए क्या हाल हो रहा है। यहाँ कोई सोता नहीं है फिर भी रूम की हालत देखो कैसी ख़राब हो रखी है। यहाँ कुर्सी टेबल सारे बिखरे हुए हैं। बाथरूम गंदा है, बाथरूम भी गंदा हो रखा है। वहाँ मेरा सिलाई वाला टेबल भी बिखरा हुआ है। चलिए मैं आपको किचन दिखाती हूँ, थोड़ा सा ये मेरा होम टूर भी हो जाएगा। ये देखिए मेरा किचन, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा गंदा किसका होता है, लेकिन मेरा होता है भाई। इतना ज़्यादा गंदा है ना, मतलब जो चीज़ यूज़ की है वो अपनी जगह पे नहीं रखी गई है, तो इस वजह से ये इतना गंदा हो गया है। ये होता है जल्दबाजी का काम, जब आप थोड़ा जल्दी में होते हो तो ये हाल होता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा जल्दी में थी और ये हाल हो गया। ये मैं ही करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी और से ऐसा होता होगा। मैं ही ऐसा करती हूँ। मैं सामान जब जल्दी में होती हूँ ना, चीज़ें बस यूज़ करती हूँ और वो रखती नहीं हूँ। फटाफट बच्चों को रेडी किया, भेजा, हस्बैंड को भेजा, उसके बाद मैं तसल्ली से सारे काम करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सब्जी रखी हुई है। वहाँ पे साग लेके आई थी कल मैं, कटहल लेके आई थी, प्याज लेके आई थी। ये सारी सब्जियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी सब्जियाँ पड़ी हुई है। यहाँ पे टमाटर लहसुन ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये सारा कुछ समेटूँगी थोड़ी देर में और आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी रूम से, क्योंकि धीरे धीरे करके ही सारे काम होंगे। तो मैंने स्टार्टिंग किया है रूम से। तो पहले मैं बेड लगा लूँगी और ये जो कंबल है ना, इसको समेट के पहले किनारे रख दूँगी और बेड वगैरह ठीक कर लूँगी। तो पहले क्या है ना, जहाँ कम काम है पहले मैं यही कर लेती हूँ। यहाँ पे साथ के साथ में सारे काम हो जाएंगे। तो बस अब मैं यहाँ पे पहले बेड को अच्छे से झाड़ दूँगी और उसके बाद बेड की डस्टिंग कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो जैसे कि एक रूम पहले क्लीन कर लूँगी, फिर दूसरा रूम क्लीन करूँगी। तो ऐसे, तो यहाँ जो है ना पिल्लो कवर ना, जो हस्बैंड ने ना उल्टा लगा दिया था। तो ये देखिए मैं इसको अभी मैंने चेक किया, तो फिर मैं इसको सीधा करके लगा रही हूँ। तो कल रात को उन्होंने लगाया था बट वो उल्टा लगा दिया था इन्होंने। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर दिया है। और पता है इतना दिमाग ख़राब हो रखा है ना, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें। इतना ज़्यादा काम था, पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा काम हो गया। और फिर पता है ये सब काम करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, बट मुझे जल्दी जल्दी करना था क्योंकि मुझे और भी काम है।
तो क्योंकि साग लेके आई हूँ तो साग भी तोड़ना है और उसको भी बनाना है, तो साग बनाने में भी अच्छा खासा टाइम जाता है। तो साथ के साथ मैंने यहाँ डस्टिंग भी बैठ के कर ली थी। और ये जो स्टडी टेबल है ना, ये इधर भी पूरा बिखरा हुआ था, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी, सामान जो है अच्छे से सेट कर दूँगी। और जो ना टेबल पे, बच्चों की स्टडी टेबल पे कपड़े पड़े हुए थे, तो उसको भी साथ के साथ समेट लूँगी। तो ऐसे करके पहले मैं पूरा एक रूम क्लीन कर लूँगी और उसके बाद दूसरे रूम में जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना, पीछे साइड थोड़ी गैपिंग रहती है, तो बच्चे ना कागज़ उगज फेंक देते हैं पढ़ते समय, जैसे फाड़ते हैं चाहे कुछ खेलते हैं ना, तो पीछे फेंक देते हैं। तो बस मैं यहाँ पे उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पीछे से सारा कचरा निकाल लूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। तो जैसे जैसे मैं दूसरे रूम में जाऊँगी, फिर टेबल के पास जाऊँगी, तो वहाँ पे ऐसे ही क्लीनिंग करते करते और झाड़ू भी लगा लूँगी और जहाँ जहाँ जैसे कपड़े रखे हुए हैं वहाँ से वैसे ही समेट लूँगी। तो अगर मैं एक काम करती रहूँगी तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं साथ के साथ सारे काम कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ लॉबी में। तो यहाँ पे लॉबी में देख रहे हो आप, कपड़े यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। तो जो कल पहन के गए थे ना बच्चे, मैं हस्बैंड, मेरा तो नहीं है, बच्चे के और हस्बैंड के यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं इसको भी सारे समेट लूँगी। कपड़ों को तय लगा के साथ के साथ रख दूँगी। ऐसे इकट्ठे करने पे ना क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो यहाँ जो है मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया है। जो थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह पड़ी थी वो भी मैंने हटा दी है। और फिर मैंने देखा कि कपड़े भी धुलने के लिए पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा अभी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल धूप भी अच्छी आ जाती है, तो एक बार में कपड़े आजकल सूख जाते हैं। तो इसीलिए मैंने मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि फिर बाद में ना काम करने में तो उतना टाइम हो ही जाएगा, तो ये कपड़े भी धुल जाएंगे और कपड़े सूख भी जाते हैं जल्दी एक दिन में। तो मैंने वहाँ पे मशीन लगा दी थी और मैं सीधा आ गई थी अभी किचन में। तो किचन का तो हाल इतना बुरा था ना, देख के मुझे रोना आ रहा था कि मतलब कैसे इतना काम बढ़ गया, पता भी नहीं चला। और मतलब इतने काम हो जाते हैं ना, फिर कभी कभी ना रोना आता है, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे ये काम करने में 1 बज गए थे। 1 बजे मैं नहाई थी मैं और फिर फ्री हुई थी। और लेकिन मेरे को इतनी दिक्कत हुई ना काम करने में, मैं क्या बताऊँ। फिर बस ये किचन के जो भी हैं थोड़ी बहुत मैं साथ के साथ इसको डस्टिंग भी करती जा रही थी। जो डिब्बे वगैरह थे वो सारे मैं साथ में पोंछती भी जा रही थी और रखती भी जा रही थी। और जो किचन टॉप है ना, उसको भी मैंने फिर धीरे धीरे करके, जब सामान उधर से खाली हुआ तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और जो भी बर्तन धुलने वाले थे वो साथ के साथ में रखी भी जा रही थी। और ये मसालदानी थोड़ी सी गंदी हो गई थी, क्योंकि जब हम गैस जलाते हैं तो तेल के छींटे उटे जाते हैं ना, तो ये ना गंदा हो जाता है उसकी भाप से। तो बस यहाँ पे मैंने सारा जो है डब्बे जो है धीरे धीरे करके मैं डाल दूँगी इधर स्टैंड में। और जो बर्तन है मैं हटाते जा रही हूँ। और किचन का काम सबसे ज़्यादा था, तो इसीलिए मैंने किचन में लास्ट में आई थी। और रूम में मैंने झाड़ू और पोछा लगा दिया था। तो घर के काम है, जो मतलब दोनों रूम और लॉबी है, वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो गया है, बस किचन रह गया है। तो किचन में मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, क्योंकि झाड़ू मैं साथ के साथ ही लगा लूँगी यहाँ पे। जैसे कि किचन क्लीन करके झाड़ू और पोछा दोनों इधर ही साथ में ही लगा लूँगी। तो ऐसे करके किचन भी जो है क्लीन हो जाएगी। और वहाँ के जो है काम वो हो चुका है, घर का काम जो है वो हो चुका है, बस किचन रह गया है। तो यहाँ पे साथ के साथ मैंने गैस को भी पोंछ लिया है, गैस एकदम अच्छे से साफ़ कर ली है। और अब धीरे धीरे देखिए मैं बर्तन भी साथ के साथ साइड करती जा रही हूँ। जो धुलने वाले बर्तन हैं वो मैंने किनारे कर लिए हैं। और ना मैं रोटी बनाई थी ना, तो उससे ये आटा यहाँ चिपक गया था, क्योंकि गर्म पानी में आटा, तो जो आटा है ना वो मॉइस्चर छोड़ देता है, तो इसीलिए जो चोकर है ना वो इधर चिपक जाता है। तो बस जो अभी किचन टॉप मैंने क्लीन कर लिया है। और ये बर्तन इकट्ठे हुए थे, तो मैंने बर्तन भी साथ के साथ इन्हें धो लूँगी। और बर्तन फटाफट से धोने के बाद जो सब्जियां रखी थी ना मैं वो भी साथ के साथ इधर रख लूँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू नहीं लगाया किचन में, तो इसीलिए मैं सब्जियां भी रख लूँगी। और यहाँ मैंने किचन को भी फ्रिज को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें डालनी है थोड़ी बहुत सब्जियाँ। तो मैं पहले अच्छे से क्लीन करके और फिर इसमें सब्जियाँ डाल दूँगी। और यहाँ पे है ना, मैंने फ्रिज में मलाई भी रखी हुई है, मैं मलाई भी निकाल देती हूँ, तो वैसे ही रख देती हूँ। और थोड़ी सी दही रखी हुई थी। और यहाँ जो सॉसेस के डब्बे वगैरह है ना, ये सारे मैंने अच्छे से पहले ही कपड़ों से क्लीन कर लिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी बहुत सब्जियाँ मैं लेके आई थी कल मार्केट से, तो मैं वो रख लूँगी। तो मैं कल मार्केट से लेके आई थी ब्रोकली
और पत्ता गोभी, और उसमें मैं लेके आई थी टमाटर, लहसुन। तो ये सारी सब्जियां मैं लेके आई थी, ज़्यादा सब्जियां नहीं लेके आई थी क्योंकि फ्रिज जो है पूरा फुल हो जाता है फिर। और मैं 1 किलो लेके आई थी, कटहल लेके आई थी क्योंकि कटहल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं कटहल भी ले आई थी। और यहाँ पे जो है मटर भी लिए थे हमने, और मटर को भी मैंने अच्छे से टोकरी में खाली करके रख दिया है। तो जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं उसको छील लूँगी। और यहाँ पे जो है मैं प्याज टोकरी में डाल रही हूँ। तो प्याज ना मैंने यहाँ से भी ख़रीद ली थी पहले, और जब हम लोग मार्केट गए ना तो हस्बैंड ने वहाँ से भी ले ली थी प्याज। तो इसलिए देखिए दोनों ऊपर और नीचे खाने में प्याज भरी हुई है, क्योंकि नीचे वाली जो साइड वाला है ना वो मैंने यहाँ से ले लिए थे। और फिर ना हम लोग बाज़ार गए तो हस्बैंड ने भी वहाँ से ले ली थी क्योंकि वहाँ ठीक रेट में मिल रही थी, तो वहाँ से हमने बाज़ार में से ले ली थी प्याज। और उसके बाद बस मेरा काम यहाँ का हो गया डन। बस रह गया था झाड़ू और पोछा लगाना, तो किचन में मैंने झाड़ू और पोछा भी लगा लिया है, और मेरा जो है किचन और रूम सारे क्लीन हो गए हैं। और बस यहाँ ये दूसरे रूम में ना, जो पूजा वाला रूम है, इधर ना कपड़े मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हुए थे जो समेट के रखने वाले थे। तो ये भी मैं अब इकट्ठे करके इसको रख दूँगी, तय लगा के सारे कपड़ों को साथ के साथ रख दूँगी, क्योंकि अगर ये इतने सारे कपड़े हैं ना, अगर ऐसे छोड़ दिया तो काम रह जाएगा। तो इनको भी मैं साथ के साथ रखूँगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत बच्चों की ड्रेसेस थी, और मेरे कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, तो और हस्बैंड की जैकेट वगैरह थी। तो वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से इसको अलमारी में रख दूँगी। और अलमारी ना पूरी फुल हो रखी है, पता नहीं क्यों मेरे को ना इतनी प्रॉब्लम हो रही है कपड़े रखने में, कि मतलब दोनों अलमारी फुल है मेरे। इतने मतलब विंटर्स के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, समझ नहीं आता कहाँ रखें, क्या करें। तो कैसे कैसे करके मैंने अरेंज करके रख दिया है अलमारी में कपड़े। और ये सारे टॉप हैं जो मैं कल ख़रीद के लेके आई थी बाज़ार से। तो ये इनर है जो जीन्स पे ऐसे टॉप के ऊपर से पाते हैं, वो इनर मैं लेके आई थी। और ये मैं सूट पे पहनने के लिए स्वेटर लेके आई थी, पतले पतले से स्वेटर हैं, ये अच्छे लगते हैं। अब जो थोड़ी बहुत ठंडी है ना उसमें ये पहने जाएंगे। तो थोड़े बहुत मैंने शॉपिंग की थी अपने लिए वहाँ से। हस्बैंड और बच्चों के लिए नहीं कुछ लिया था, क्योंकि वो लेके आए थे लुधियाना से बच्चों के लिए कपड़े, और हस्बैंड को अभी कुछ नहीं चाहिए था, तो मैं अपने लिए लेके आई थी। तो मैंने ये सारे टॉप्स लिए थे, और मैंने 2 जीन्स ली थी उस दिन। और बस फिर यहाँ पे मैं सारे जो है कपड़े वो अच्छे से तय लगा लूँगी। और एक ये मैंने स्वेटर लिया था, ये फ्रंट से ओपन है ये स्वेटर, और ये ना बिल्कुल जैसे नहीं रोए वाला होता है स्वेटर, एकदम सॉफ्ट वाला, ये वो वाला स्वेटर है। तो ये मैं जीन्स पे या सूट पे किसी पे भी पा सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये साड़ी वाला बैग मेरे पास पड़ा हुआ था, तो ये खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जितने भी टॉप है न्यू वाले, तो वो सारे मैं इसमें डाल देती हूँ, एक जगह पड़े रहेंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस भी ले लेते हैं ना ये जो कैरी बैग्स होते हैं, तो इसीलिए मैंने इस बैग में डाल के इसको मैं अब अलमारी में एक तरफ रख दूँगी। और ये देखिए मेरा घर हो चुका है क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और इतना सुकून मिलता है घर को ऐसे देख के। जब घर बिखरा होता है ना तो सच में हालत ख़राब हो जाती है। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।